गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीच में। आज हम आपको चैप्टर 1 कंपनी लॉ का बताएंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है कंपनी का परिचय। ये बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली वीडियो जो आई थी उसमें मैंने आपको कंपनी का अर्थ और कंपनी की परिभाषा दी थी। ये सेकंड वीडियो है, आप उसे जाके देख लेना फर्स्ट वीडियो को। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कंपनी का अर्थ। कंपनी को कहते हैं हिंदी में समूह। कंपनी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस पेन। ये लैटिन भाषा का शब्द है। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ और पेन्स का अर्थ होता है खाना खाना। लोग आपस में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, कंपनी बनती है। जब खाना खाते हैं तो व्यवसाय से संबंधित बातें करते हैं। और ये पहले के ज़माने में था। अब के ज़माने में क्या है, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और कंपनी व्यवसाय से संबंधित बातें करते हैं, तो इसे कहते हैं कंपनी। कंपनी की परिभाषा। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वह काम एक कंपनी भी कर सकती है, जिसका उसके सदस्यों से पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है। तो कंपनी का पृथक और स्थायी अस्तित्व होता है। वह कंपनी जो है वो मुकदमा कर सकती है और एक व्यक्ति भी मुकदमा कर सकता है, जिसके पास सारमुद्रा होती है। तो कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है, यानी एक सारमुद्रा होती है। क्या होती है, पता चलता है वह कौन सी कंपनी है। अगर किसी पत्र पर मोहर नहीं लगी हुई है, सारमुद्रा नहीं लगी हुई है, तो वह कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो हम कंपनी व्यापार के लाभ, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कंपनी व्यापार के लाभ। सबसे पहले बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग। जब हम वो करते हैं, कंपनी बनाते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत सारे पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत सारी कैपिटल चाहिए, तो उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हम इन्वेस्ट करेंगे जब भी तो हमारी कंपनी बड़ी होएगी, जब भी हम कंपनी स्टार्ट कर पाएंगे। पूंजी। सेकंड है रोजगार की उपलब्धता, यानी जब हमने कंपनी खोल ली तो रोजगार उपलब्ध होंगे। जैसे किसी जनता के पास क्या है, पैसा इकट्ठा है, तो वो क्या कर सकती है, उस पूंजी को सही जगह लगा सकती है, यानी कंपनी स्टार्ट कर सकती है। जब वो कंपनी स्टार्ट करेगी तो उससे रोजगार भी उपलब्ध होंगे। थर्ड है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो कंपनी क्या होती है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अपने आसपास देखो, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो भी कंपनी ने बनाई है, जो ये पेन है ये भी कंपनी ने बनाया है, और जिस फ़ोन से आपके पास वीडियो पहुंच रही है वो फ़ोन भी किसी कंपनी ने ही बनाया है। तो इससे क्या होता है, कंपनी जो है वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। फोर्थ, जीवन स्तर में सुधार। तो पहले के ज़माने में या पुराने समय में जो वस्तुएं बनाई जाती, वर्तमान समय में जो बनाई जाती है उनमें गुणवत्ता अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और वो लंबे समय तक चलती है, जिससे क्या होता है, मनुष्य का जीवन स्तर में सुधार होता है। फिफ्थ, देश का आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास क्या होता है, जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनियों से देश जो है कुछ टैक्स के रूप में लेता है। जो टैक्स लेता है उससे क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। 6 है संसाधनों का उचित प्रयोग। तो जो हमारे संसाधन है 5, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और साहस, इनका भी कंपनी जो है वो उचित प्रयोग करती है। 7, लोगों में बचत की भावना। तो लोगों में बचत की भावना कैसे आती है, कंपनी अपने शेयर क्या करती है, शेयर निर्गमित करती है। तो लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो जब शेयर खरीदते हैं तो उन्हें अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या होता है, बचत करने की आदत हो जाती है। श्रमिकों का कल्याण। श्रमिकों का कल्याण होता है, कैसे होता है, जो कंपनी में काम करते हैं श्रमिक, तो कंपनी क्या करती है, उनका फ्री में चेकअप कराती है, उनका इलाज कराती है, जो श्रमिक पहले नहीं करा सकते थे, और श्रमिक की सब कुछ अच्छा कराती है। 9 है सरकारी खजाने को सहयोग। सरकारी खजाने को कैसे सहयोग होता है, यानी सरकार जो है कंपनी से टैक्स के रूप में जो कर लेती है वो सरकारी खजाने के रूप में सहयोग होता है। 10, प्रशिक्षणों से मानवीय ज्ञान में वृद्धि, यानी जब प्रशिक्षित होता है, जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उससे क्या होता है, हमारा मानवीय ज्ञान बढ़ता है और उसका क्या होती है, जय जयकार होती है, उसका बोलबाला होता है, उसकी तारीफें होती हैं। 11, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होती है, यानी जब हम जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है वो विदेश में बेचेगी तो विदेश से क्या आएगी, उसकी विदेश की मुद्रा आएगी। तो इससे भी क्या है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है कंपनी की सहायता से। उचित 11 है
उचित गुणवत्ता वाली वस्तुएं, तो कंपनी जो होती है उचित गुणवत्ता वाली, जो टिकाऊ होती हैं, मजबूत होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है, वह वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। 13, संकट के समय सहयोगी, तो कंपनी संकट के समय कैसी सहयोगी है? जब कोरोना काल आया था तो टाटा जो कंपनी है उन्होंने क्या करा, बहुत सारे जो उस टाइम संकट में फंसे हुए थे उन्हें खाना दिया था, कपड़े, जिससे कि सरकार को भी हेल्प हुई और जनता को भी बहुत हेल्प हुई। फिर है सरकार को सहयोग, तो सरकार को सहयोग कैसे हुआ? कोरोना काल में संकट था उस टाइम, तो कंपनियों ने कुछ क्या डोनेट किया था, डोनेशन दिया था, जिससे सरकार को भी हेल्प हुई। 15, श्रम का उचित प्रयोग, श्रम का उचित प्रयोग कैसे होता है? कंपनी के द्वारा, मान लो एक व्यक्ति जो है एक दिन में 10 कुर्सियाँ बनाता है और उसने 3 दिन काम नहीं करा और वो चौथे दिन कहे कि मैं 40 कुर्सियाँ बना दूंगा, तो क्या वह बना देगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने 3 दिन की छुट्टी कर ली। उसकी उपयोगिता एक दिन में 10 कुर्सी बनाने की है, तो वो एक दिन में 10 ही कुर्सी बनाएगा, वो 40 नहीं बना पाएगा। तो क्या होता है, इससे श्रम का भी उचित प्रयोग होता है कंपनी की सहायता से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की विशेषताएं। तो इसमें विशेषता में क्या बतानी है? उसकी सारी क्वालिटी बतानी है, अच्छाइयाँ कंपनी के बारे में। फर्स्ट है कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। तो कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति कंपनी को क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है, यानी जो एक मनुष्य होता है, वह जो कार्य कर सकता है वह कार्य क्या कंपनी भी कर सकती है, इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। जैसे आदमी क्या मुकदमा कर सकता है, तो कंपनी भी मुकदमा कर सकती है, और सारे जो एक मनुष्य काम कर सकता है वह सारे काम कंपनी भी कर सकती है। सेकंड, सदस्यों का निर्धारित संख्या। तो क्या होती है? 2 कंपनी होती है, एक होती है निजी और एक होती है सार्वजनिक। निजी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 होती हैं, और सार्वजनिक में कम से कम 7 और अधिक से अधिक अनलिमिटेड होती हैं। थर्ड, स्थायी पहचान। तो कंपनी की एक स्थायी पहचान होती है। 4, संचालकों द्वारा कार्य। तो कंपनी स्वयं कार्य नहीं करती है, वह संचालन करती है, वह दूसरों को कार्य बताती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी किसी पर भी केस व मुकदमा जारी कर सकती है और चला सकती है। अंशों का हस्तांतरण। तो कंपनी क्या होती है? जो उसके शेयर होते हैं, अंश होते हैं, उन्हें हस्तांतरित करती है, निर्गमित करती है, जारी करती है, जो लोग उसे खरीद सके। 7, कार्य क्षेत्र की निश्चित सीमा। तो कंपनी जो है वो एक लिमिट तक, एक सीमा तक कार्य कर सकती है, उसकी जो सीमा होती है वो निश्चित होती है। 8 है अधिकृत पूंजी। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है कि इस लिमिट तक कंपनी अपनी कैपिटल रख सकती है, लेकिन कंपनी चाहे तो अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा भी सकती है। 9 है कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण होना। तो कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें जितनी भी कानूनी प्रक्रिया होती है उन सबका पूर्ण होना चाहिए, यानी जैसे पंजीकरण कराना चाहिए, कंपनी का एक नाम होना चाहिए, कंपनी की आहरण होनी चाहिए, जो भी कंपनी से रिलेटिव जितने भी कानून हैं, जितनी भी प्रक्रिया हो, उन सबका पूर्ण पालन करना चाहिए। 10 है जनता का प्रबंध। जनता का प्रबंध। तो कंपनी द्वारा क्या होता है? जनता का प्रबंध होता है, जनता को मैनेजमेंट मिलता है, एक तरीके से जनता को सुविधाएं मिलती हैं। 11 कंपनी की मोहर या सार मुद्रा। तो कंपनी की क्या होती है? एक मोहर होती है, एक कॉमन सील होती है, एक कैसे अगर किसी पत्र पर कंपनी की मोहर लगी पड़ी है तो वह कंपनी है, यदि उस पत्र पर मोहर नहीं लगी तो हम उसे कंपनी का नहीं मानेंगे। 12 सामाजिक उत्तरदायित्व। कंपनी का क्या होता है? समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि वह समाज को लाभ पहुंचाए, समाज की जरूरतों को पूरा करे। 13 रोजगार में वृद्धि। जब हम कंपनी करते हैं तो कंपनी में वर्कर चाहिए, वर्कर काम करने वाले, जब वर्कर आएंगे तो क्या होएगा? उनकी रोजगार में वृद्धि होएगी। 14 देश को आय कैसे प्राप्त होती है? यानी हमारी जो कंपनी है जो टैक्स देती है उससे देश को आय होती है, और जो विदेशों में सामान बेचती है उससे भी हमारा क्या होता है? हमारा जो जैसे कंपनी भारत जो है विदेशों से सामान खरीदती है, उस तरीके से विदेशों में भी हमारा सामान बेचा जाता है, जो आय के रूप में हमें वापस आ जाता है, वो देश की आय होती है। 15 साधनों का उचित
उपयोग, तो कंपनी जो है वो साधनों का उचित उपयोग हमें बताती है कि हमें कितनी भूमि चाहिए, कितना श्रम चाहिए, साहस कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में हमें कंपनी बताती है। 16 जीवन स्तर में सुधार, कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता था। पहले के ज़माने में हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन में धोते हैं, और पहले पैदल जाया करते थे, अब बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सारे वाहन हैं, जिससे क्या हुआ, सुविधा हुई, मनुष्य की समय की बचत होती है, उसे वह अन्य काम भी कर सकता है। 17 गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, यानी जो वह प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जिस प्रोडक्ट का उत्पाद करती है वो इतनी गुणवत्ता होती है, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि वह लंबे समय तक चलती है। 18 मदों द्वारा निर्णय, तो कंपनी अकेले निर्णय नहीं लेती है, कंपनी सबके मदों के अकॉर्डिंग निर्णय लेती है। 19 है लाभ कमाना उद्देश्य, तो कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कंपनी जनता, ये समाज के बारे में तो सोचती है लाभ कमाने का, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य उसका क्या होता है, लाभ कमाना। 20 है कानून द्वारा समापन, कंपनी का प्रारंभ भी कानून द्वारा होता है और समापन भी कानून द्वारा ही होता है। इतनी सारी डेफिनेशन, इतनी सारी, हेलो गाइज, इतनी सारी जो हैं ये हेडिंग है, आप इन हेडिंगों को याद कर लेंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर 20 हेडिंग है, अगर 20 में से आप 15 या 12 भी याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप कॉपी तो फटाफट भर दोगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपनी व्यापार के दोष। अभी हमने कंपनी के लाभ पढ़े, कंपनी की विशेषता पढ़ी, और हम पढ़ेंगे कंपनी के दोष। दोष यानी इसमें कंपनी की क्या क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां रह गई, उन सब के बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट है स्थापना में कठिनाई, तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं जो नहीं स्टार्ट कर लेंगे। कंपनी के लिए पहले पूंजी, श्रम, साहस, प्रबंध, भूमि, इन सब की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता है, स्थापना करने में कठिनाई होती है एक मनुष्य को। सेकंड है अधिक पूंजी की आवश्यकता, जब हम कंपनी खोलते हैं या कंपनी प्रारंभ करते हैं तो हमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपनी कंपनी को अच्छे से चला सकें, कंपनी का फर्नीचर खरीद सकें, कंपनी के लिए भूमि खरीद सकें, कंपनी की जितनी भी हमें सामान लाने हैं या जो भी लाना है वो सब हम पूंजी में से ही करते हैं, इन्वेस्ट। थर्ड है प्रबंध करने में अनेक रुकावटें, तो मैनेजमेंट, कंपनी छोटी तो होती नहीं, बहुत बड़ी होती है, तो उसमें मैनेजमेंट करने के लिए हमें कुछ क्या होते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुछ संचालकों की, इन सब की आवश्यकता होती है मैनेजमेंट करने में। इसलिए बहुत कठिनाई होती है क्योंकि एक व्यक्ति होता है और उसके नीचे सारे होते हैं, उन सब का वह क्या करता है, मैनेजमेंट करने में कठिनाई होती है। 4 प्रवर्तकों द्वारा छल कपट, तो क्या होता है, इसमें कभी कभी छल कपट भी हो जाता है। नंबर 5 प्रेरणा का निम्न स्तर, तो कभी कभी क्या होता है, प्रेरणा यानी उम्मीद नीचे की तरफ जाती है। जब कंपनी लॉस में यानी हानि होने लगती है तो उम्मीद थोड़ी सी कंपनी में हार जाते हैं लोग, लेकिन हानि नहीं चाहिए। जिम्मेदारी का अभाव, जब कंपनी खोलते हैं तो उससे हमें जिम्मेदारी पता चल जाती है कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है। 7 शीघ्र निर्णय ना होना, कंपनी में शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाते हैं बल्कि निर्णय लेने में बहुत समय लगता है, ये भी एक खामियां है, एक दोष है। गोपनीयता में कमी। और 9 है अधिक कानूनी प्रक्रिया। 10 जनता का शोषण भी होता है कंपनी के द्वारा। और लाभ को प्राथमिकता, हमेशा कंपनी लाभ को प्राथमिकता देती है। तो गाइस वीडियो कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको चैप्टर 2 लेके आएंगे। आपके कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।